ओके, तो सबसे पहले मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक फाइल main.py की। इसके अंदर मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे डिक्शनरी बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने कर दिया कि बस ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम रख देता हूँ डिक्शनरी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। कर्ली ब्रैकेट दो चीज़ों में होती हैं। किस किस में होते हैं भाई? सेट्स में होते हैं और एक और चीज़ डिक्शनरी में होते हैं। सही है। सेट का हम लोगों ने देखा था। सेट के अंदर आप क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग में, नंबर में, किसी में भी कोई वैल्यू लिखते हैं और कॉमा लगाकर सेपरेट कर देते हैं दूसरी वैल्यू को। इसी तरीके से सेट्स के अंदर लिखते हैं ना। डिफरेंस क्या है सेट्स और डिक्शनरी में? बेसिकली सेट्स के अंदर हम एक सिंगल वैल्यू लिखते हैं और डिक्शनरी के अंदर हम की एंड वैल्यू पेयर लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम कॉलन काशान, तो ये इसकी की है और ये इसकी प्रॉपर्टी है। कुछ इस तरीके से डिक्शनरी के अंदर लिखा जाता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल और लिखता हूँ kashan@gmail.com। मैंने यहाँ पर लिखा पासवर्ड और यहाँ पर मैंने कोई भी पासवर्ड लिख दिया। तो ये हमारे पास डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, हम की एंड वैल्यू पेयर्स के अंदर लिख रहे होते हैं। किसके अंदर लिख रहे होते हैं हम? की वैल्यू पेयर्स के अंदर। आप इसके अंदर बूलियन हो गया, मैंने क्या करा यहाँ पर इज वेरीफाइड, मैंने किया फॉल्स। तो आप देखें इसके अंदर बूलियन भी लिख सकते हैं, इसके अंदर एज भी लिख सकते हैं, यानी नंबर भी लिख सकते हैं। अगर मैं कोर्सेस लिख के यहाँ पर लगाना चाहता हूँ लिस्ट, तो मैं लिस्ट भी लिख सकता हूँ या सेट्स भी लिख सकता हूँ या टपल भी लिख सकता हूँ। मैंने टपल के अंदर क्या क्या लिख दिया, वेब डेवलपमेंट, इसी के साथ साथ मैंने एआई कर दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कोर्सेज के बाद एंटर करके मैं एक्टिविटीज लिख देता हूँ। एक्टिविटीज को मैं लिख देता हूँ लिस्ट के अंदर। बस ये बताने का मकसद है कि इसके अंदर आप कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हैं। अभी जिस तरीके से मैंने नंबर, बूलियन, टपल्स और लिस्ट लिखा है, इसी तरीके से सेट्स और डिक्शनरी भी, डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी आप लिख सकते हैं। सही है। जैसे आपको क्या करना है भाई, आपको बनाना है रिजल्ट। आपको क्या बनाना है? अब रिजल्ट के अंदर क्या होता है, हम एक की देते हैं किसका रिजल्ट है, यानी इंग्लिश, और उसकी वैल्यू होती है कितना कितने मार्क्स आए। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू होगी उर्दू, उसके मार्क्स आ जाएंगे। तीसरी वैल्यू होगी मैथ्स, उसमें मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी बना सकते हैं। आप क्या करते हैं, इस डिक्शनरी को थोड़ा सा प्रिंट करके चेक कर लेंगे। प्रिंट डिक्शनरी, जी बोले। हाँ, की हमेशा स्ट्रिंग में होती है वरना ये एरर दे देता है। देखें क्या मसला आएगा अगर मैंने बिना इसके लिखा ना, ये कुछ इस तरीके से एरर दे देगा और यहाँ पर भी मसला करेगा। वो स्ट्रिंग में ही होता है। क्लियर है? बेसिकली उसकी की इंटीजर नहीं हो सकती, उसकी की सिर्फ स्ट्रिंग रहेगी, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। सही है। अब जो है, मैं आता हूँ गूगल के अंदर और सर्च करता हूँ फॉर मेथड्स ऑफ डिक्शनरी। अगर कोई मेथड्स हैं डिक्शनरी के, मेथड्स इन डिक्शनरी ऑफ पाइथन, तो हमें पता चल जाएगा डिक्शनरी के कोई मेथड्स हैं। ये देखें, ये सारे मेथड्स हैं। सारे तो नहीं करेंगे हम, कुछ करते हैं और उसके असाइनमेंट भी करेंगे साथ साथ, ताकि हमें समझ भी आता रहे कि ये क्यों यूज होता है। क्लियर क्लियर क्या करता है भाई, रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। ये तो इजी है भाई, यानी अगर मैं डॉट क्लियर लगाता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये पूरा नन कर देगा, यानी उसको खाली कर देगा। उसने कर दिया खाली। हाँ, एम्प्टी भी कर सकता है,
मैं सर्च करता हूँ भाई, मैंने किया सर्च वाई क्लियर मेथड ऑफ डिक्शनरी रिटर्न्स नन इन पाइथन। क्यों रिटर्न करता है ये हमें पता चल जाएगा। द क्लियर मेथड डिक्शनरी रिटर्न्स नन because it performs an in place modification of dictionary, यानी कि उसकी जगह पर क्या करता है, खाली कर देता है। अगर हम ये देखें, अच्छा देखें, हम किसको प्रिंट करवा रहे हैं अभी, डिक्शनरी डॉट क्लियर को किसको प्रिंट करवा रहे हैं, किसको प्रिंट करवा रहे हैं अभी हम, ये एक समझ लें मेथड है ना, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है नन। लेकिन अगर मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवाऊं ना, यानी जो खाली हो गई है, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, हो गई खाली। हम गलत चीज को प्रिंट करवा रहे थे, इस वजह से हमें वैल्यू नहीं मिलती थी, समझ आई। ये चीज समझ आई, हेलो। अब जो है हम क्या करेंगे, हम इसके आगे कुछ मेथड देखते हैं, जो मेथड है कॉपी। अब कॉपी क्या करेगा, रिटर्न अ कॉपी। ये हमें हम लोगों ने लिस्ट में भी देखा था। अच्छा, तो इसका हम कुछ ना, ये जो मेथड्स है ना, ये असाइनमेंट से समझ आएंगे, ये आप लोगों को इस तरीके से समझ नहीं आएंगे, मैं बताता भी नहीं हूँ अभी। ये आप लोग खुद करेंगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा। मैं आप लोगों को असाइनमेंट बताता हूँ ताकि उससे समझ आए। सबसे पहले तो हम क्या करें, ओके, मैं आप लोगों को भी इसका एक देता हूँ ताकि इसके अंदर का मैं भी निकालता हूँ। डिक्शनरी के अंदर ओके, बेसिकली हमें ये क्या है, अच्छा चलें सही है, इसने बता दिया कि ये क्या क्या होता है। अच्छा स्क्रीन शेयर, मैं स्क्रीन शेयर, अब हो रही है स्क्रीन शेयर मेरी। मैं यहाँ पर बनाता हूँ असाइनमेंट डॉट पी वाई। इसके अंदर अपना असाइनमेंट देखते हैं कि समझते हैं कि किस किस तरीके से हम डिक्शनरी के फॉर्म कीज के मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इसके। सबसे पहले तो प्रॉब्लम 1, क्रिएट अ डिक्शनरी विद डिफॉल्ट वैल्यूज। सही है, ये क्या कह रहा है, क्रिएट अ डिक्शनरी विद डिफॉल्ट वैल्यूज। समझाता हूँ मैं। सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट की, एक वेरिएबल बनाया, स्टूडेंट्स नाम से बना लिया या फ्रूट्स नाम से बना लिया, सही है। अच्छा ये कह रहे हैं डिफॉल्ट, अच्छा आपको इस तरीके से बनाना ही नहीं है, आपको डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ बनाना है, ये चीज समझ आ रही है।
यानी कि होना क्या चाहिए, कुछ इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ये चीज समझ आ रही है? और हमें डिक्शनरी खुद क्रिएट नहीं करनी, उसके एक मेथड का यूज करना है। तो उसका मेथड हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं भाई। रिटर्न्स फ्रॉम कीज एक मेथड है डिक्शनरी का। रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यूज। अगर हम इसको कोई भी डिक्शनरी लिखते हैं, मैंने लिखा डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज, इसके अंदर हम दो चीजें देते हैं। कितनी चीजें देते हैं भाई? क्या देते हैं हम इसके अंदर? मैंने इसको एक वेरिएबल में रखा है, फ्रूट इक्वल्स टू डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज। इसके अंदर दो चीज आएंगी। सबसे पहले मैंने लिख दी की, मैंने की लिखी एप्पल, उसके कॉमा लगाकर मैंने उसकी वैल्यू लिखी, और जो वैल्यू है वो है फ्रेश। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं फ्रूट्स को प्रिंट करवाऊंगा, आउटपुट क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है हमारा? बेसिकली कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए फ्रेश। एम आई राइट? अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है भाई। क्या हो रहा है? ये तो है, लेकिन हम लोगों को तो एप्पल पूरा चाहिए था ना। हमारा आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट तो ये होना चाहिए था। तो हम लोगों को एक चीज समझ आ गई, अगर हम स्ट्रिंग देते हैं तो वो उसके लेटर्स लेता है। सही है। अगर मैं इसको लिस्ट में रखूं तो लिस्ट के एलिमेंट्स लेगा। उसने क्या किया? लिस्ट के एलिमेंट्स को लिया। अब की बारी लिस्ट के एलिमेंट्स को लिया। वरना वो क्या कर रहा था? ए पी एल एल ई इस तरीके से वो कर रहा था। मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, डबल सही लिखी है स्पेलिंग। 2 मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। जी, ये चीज आप लोगों को डिक्शनरी की फ्रॉम की समझ आ गई। अब हम आते हैं दूसरे असाइनमेंट पर। उसका असाइनमेंट हम जो है ना छुपा देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। सही है।
आउटपुट छुपा देते हैं, इसका भी आउटपुट छुपा देते हैं। अभी रुके, चलें, अभी क्या कह रहा है भाई, क्रिएट अ डिक्शनरी विद दीज नंबर्स, इस नंबर्स के साथ डिक्शनरी बनाना है, बन जाएगा, इजी है। कैसे कैसे बना सकते हैं भाई, यहाँ पर आया, मैंने लिखा नंबर्स, नंबर्स इक्वल्स डिक्शनरी। अच्छा, शायद हम उसकी वैल्यू इंटीजर रख सकते हैं। जी, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स किसके ऊपर मैंने लिखा है, बेसिकली हम इसके अंदर इसको रैप कर रहे हैं, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स को इस कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं। समझ लें, इसका मतलब ये है कि कर्ली ब्रैकेट ओपन यहाँ पर हो रहा है, क्लोज यहाँ पर, उसका मतलब ये है इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स इसके चाइल्ड हैं, और इसका मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट है अभी, इसका मतलब है डिक्शनरी, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो वो सेट बन जाएगा, अगर हम की एंड वैल्यू पेयर के अंदर लिख रहे हैं इट मीन्स दैट इट इज अ डिक्शनरी। जी, ये उन लोगों ने क्या कहा था भाई, नंबर्स के साथ डिक्शनरी बना दो, बना दी हम लोगों ने, सही है। हाँ वो भी मैंने देखा है, ये भी चलता है, यानी नंबर इंटीजर भी आ सकता है। सही, क्रिएट अ डिक्शनरी विद दीज नंबर्स एज कीज एंड नन एज द डिफॉल्ट वैल्यू। सही, तुम्हारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कौन सा मेथड यूज करना है, मेथड कौन सा यूज करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज। इसके अंदर हमें इसने एक चीज दी हुई है, एक चीज क्या दी है पता है, उसने बताया कि नंबर्स आने चाहिए, तो मैंने क्या लगाया, मैंने लगा दिया लिस्ट, लगा दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। क्लियर है। अब मुझे कॉमा लगाकर दूसरी चीज क्या लिखनी होती है, कॉमा लगाकर दूसरी चीज क्या लिखनी होती है, ये तो की है ना, ये की है ना, हाँ वैल्यू लिखनी होती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैं वैल्यू क्या लिखनी है, मुझे इन लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू क्या है, नन, तो मैं यहाँ पर नन लिख दूंगा, बिल्कुल राइट। क्लियर है। कॉलन कहाँ पर, ये नंबर्स हैं, देखें अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, क्लियर है यहाँ तक, ये क्या करेगा, एक डिक्शनरी क्रिएट करेगा जिसके अंदर 2 एक की होगी और नन एक वैल्यू होगी। यहाँ पर हमें इसको एक टपल में रखना होगा या लिस्ट में रखना होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था स्ट्रिंग अगर हम लिख रहे तो उसकी हर एक वैल्यू ले रहा था, अभी ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि 2 की वैल्यू को ले रहा है, लेकिन जब इसको लिस्ट को रखेंगे मतलब वो एलिमेंट लेगा, उसने एलिमेंट ले लिया, 2 की वैल्यू को नन रख दिया इसने, लेकिन हमें तो 1 2 3 4 की वैल्यू को रखना है, तो ये क्या हम सिर्फ 2 लिखेंगे, अभी ये लिस्ट है, हाँ इट इज लिस्ट, तो हम यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यूज लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखें 1 2 3 आ रहा है, क्यों, क्योंकि लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज थी, 3 कीज थी, कीज, और उसकी वैल्यू नन। आप इसको लिस्ट के साथ करना चाहें कर सकते हैं, इसको आप टपल के साथ करना चाहें कर सकते हैं, एंड सेट्स के साथ भी वर्क करता है, टपल के साथ चेक करते हैं, टपल के साथ बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, सेट्स के साथ चेक कर रहे हैं, सेट्स के साथ भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। यानी अगर आपको कोई भी बनाना है तो आप लिस्ट, टपल्स एंड सेट्स का यूज कर सकते हैं, ये चीज क्लियर है आपको। अब हमारे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करते हैं बंद, और यहाँ पर क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं, ये क्या है पढ़िएगा जरा।
ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। नहीं, समझ लें हम लोगों का जो एरर हुआ था ना, एरर यानी क्या आ रहा था हमारा, हर एक वर्ड के ऊपर लग जा रहा था। यही चीज करने बोल रही है। हाँ, बेसिकली हम क्या कर रहे थे उस वक्त, हम क्या कर रहे थे, यही चीज लिख रहे थे। मैं क्या करता हूँ उसको आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर लगाया अल्फा। वेल, अल्फाबेटिक इसका नाम हो गया, अल्फाबेट बेट्स। और इसकी जगह मैं क्या करूंगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा हेलो। क्लियर है? और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब जब मैंने हेलो लिखा है, यानी ये स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के हर एक लेटर्स आते हैं, यानी एच, ई, एल, एल, ओ। और हम लोगों ने पिछली बार हारिस क्या देखा था, उसके अंदर जो डुप्लीकेट्स थे वो चल रहे थे, डुप्लीकेट्स नहीं चल रहे थे ना। हारिस हेलो। तो मतलब कि अभी एल एक ही दफा आएगा, है ना? चेक करते हैं भाई। आ गया एच 0, ई 0, एल 0, ओ 0। ये समझ ले हमारा जो एरर हुआ, बेसिकली इट इज लूप। बेसिकली क्या कर रहा है ना, ये जो हेलो का वर्ड है उसके हर एक लेटर्स को ले रहा है। अगर लिस्ट होता तो उसके हर एक एलिमेंट्स को लेता। जी जी, ये की है और वो वैल्यू है। आपको सुने सुने, यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई एक से ज्यादा ही वैल्यू आएगी। या तो एक से ज्यादा वैल्यू आएगी या एक वैल्यू आएगी, और वो हमेशा लिस्ट में आएगी। समझ गए? लिस्ट या टपल्स में हम लिखते हैं इसकी वैल्यूज। बट अभी अगर मैं स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये स्ट्रिंग के हर एक वर्ड्स को लेगा, स्ट्रिंग के हर एक लेटर्स को लेगा। आप ये कह रहे हैं अगर ए ट्वाइस है तो फिर वो दिखेगा कि नहीं? अच्छा सही है। ओनली वंस। देखिए अल्फा में दो एल ए आ रहे हैं ना, दो ए आ रहे हैं कि नहीं अल्फा में? रन करते हैं इसको। ए एल पी एच, पी एच के बाद ए नहीं आया, डायरेक्ट बी ई टी एस आया। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास उसने हर एक वर्ड्स लेटर्स लिए बेसिकली। और वो क्या करता है, डुप्लीकेट्स को हटा देता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट असाइनमेंट पर। ओह सॉरी, मैंने ये डाल दिया। ये तो हम लोग को समझ आ गया ना, अगर हम लोग को वैल्यू रखनी है तो वो कैसे रख सकते हैं, लिस्ट के साथ। क्या करना होगा उसके लिए, बताइएगा ज़रा। अब आप लोग ज़रा बताएं कि आउटपुट ये आना चाहिए, और हम लोग को फ्रॉम कीज का यूज़ करना है डिक्शनरी में। सबसे पहले क्या लिखूंगा बताइए? दोनों में से कोई भी बता दें। जी हेलो। देखें हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ओ सॉरी, और हमें ये फ्रॉम कीज के थ्रू करना है। तो ये कैसे होगा ये बताइएगा ज़रा। ये होना चाहिए हमारा आउटपुट। नहीं नहीं, कहाँ है? कहाँ गया हमारा प्रॉब्लम? ये रहा हमारा प्रॉब्लम।
जी। तो ये आप बताएं किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ पर मैंने क्या कोड लिखना होगा? अ, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। इसने कहा है कि ये आपकी वैल्यू है, सॉरी ये आपकी कीज है, और ये 100 आपकी वैल्यू है। सही है, तो आपको डुप्लीकेट्स को हैंडल करना है। बेसिकली मैं यही चीज कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर हो गया? यानी ए की होगी, उसकी वैल्यू होगी 100, बी की होगी, उसकी वैल्यू होगी 100, ए की होगी, उसकी वैल्यू होगी 100, सी की होगी, उसकी वैल्यू होगी 100। अभी यहाँ पर दो एज हैं। सही है, यहाँ पर कितने एज हैं? दो ए हैं। चेक करते हैं भाई, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ए नाम से वेरिएबल बनाया और इस ए को हम करवाते हैं प्रिंट। क्या कह रही हैं? कीज को साथ साथ कुछ इस तरीके से आप कह रही हैं, कोटेशन के अंदर इस तरीके से कह रही हैं। लेकिन इस तरीके से अगर लिखेंगे तो फिर होगा ये कि वो स्ट्रिंग के ऊपर जाएगा ना। हमें लिस्ट के ऊपर करना है, और रिक्वायरमेंट क्या है वो देखेंगे ना हम। रिक्वायरमेंट इन लोगों की यही है कि आपको लिस्ट यूज करना है। सही है। देखें, अगर क्लाइंट ने कहा कि लिस्ट में मुझे चाहिए, आपने उसको स्ट्रिंग में कर दिया, वो तो ऐसे नहीं होगा ना। क्लाइंट जो कहेगा वो करना होगा। अभी समझ ली, ये जो क्वेश्चन है ये क्लाइंट है हमारा। तो अब यहाँ पर हम करते हैं इसको रन। नहीं चला, नहीं चला। आ गया ए बी सी, क्योंकि ए हमारे पास बीच में है, यानी दो ट्वाइस बार आ रहा है तो आखिरी वाला हट जाएगा। अगर हमेशा ट्वाइस आ रहा है, हाँ डुप्लीकेट नहीं आएंगे। देखिए, अगर मैं 3 टाइम्स लिखता हूँ, क्या हुआ? फर्स्ट वाले के बाद जितने भी आ रहे हैं ना वो सब हट जाएंगे। ये चीज समझ आ रही है हारिस? जी जी, बस 5 मिनट्स और हैं। अभी हम लोगों की डिक्शनरीज हो गई। अभी तो एक सिंगल मेथड्स कितने सारे मैंने अभी प्रॉब्लम्स निकाले। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम आप लोगों को आगे वाले खुद करने हैं। सही है, ये मैं इसका कोड हटा दे रहा हूँ। ये आप लोग इस तरीके से करने की कोशिश करिएगा इसको कंप्लीट, जितना हो वो करिएगा और मुझे बताइएगा किस तरीके से होगा ये। सही है भाई। ये हो गया, मैं इसको गिटहब में भी पुश कर देता हूँ। गिट एंड आज हमने डिक्शनरी गेट पुश, ये सिर्फ फ्रॉम कीज का असाइनमेंट है जो हम लोगों ने पढ़ा है। अभी यहाँ पर देखें गेट है, गेट के साथ भी, अब देखें गेट क्या करता है, कोई भी की वैल्यू दे देता है। गेट क्या करता है? कार डॉट गेट मॉडल मैंने किया, तो फिर क्या किया इसने? मॉडल की वैल्यू मस्टैंग ला कर दे दी। ये चीज समझ आ रही है थोड़ी सी? अगर नहीं भी समझ आ रही तो हम इसको करेंगे तो समझ आएगा आप लोगों को। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बनाया एक डिक्शनरी। जी, बिल्कुल सही। मैंने यहाँ पर नेम्स नाम से एक डिक्शनरी बनाई। नेम मैंने रखा और यहाँ पर मैंने हमना रख दिया। अगर मुझे नेम्स के अंदर से डॉट नेम की वैल्यू गेट करनी है तो मैं क्या करूँगा, गेट का फंक्शन कॉल करूँगा और इसके अंदर लिखूंगा नेम। कुछ इस तरीके से मैं नेम लिखूंगा।
सही, तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। चेक करते हैं भाई, हम ना आना चाहिए। क्या हो रहा है भाई? नहीं नहीं, कुछ खुल गया था। अब चेक करते हैं, मैंने रन किया इसको, क्या हुआ, हम ना आ गया। किस तरीके से आया, नेम्स डॉट गेट नेम। अगर मैं यहाँ पर जैसे देखें, हमारे पास बहुत सारे तरीके थे ना। अगर हम लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो लिस्ट की इंडेक्सेस से हम गेट करते थे। यानी कुछ इस तरीके से इंडेक्स बनाया, 3 लिखा तो आ जाता था। क्या कह रही है? हाँ, नहीं नहीं, ये हमारे पास ये लिस्ट का तरीका है ना, डॉट गेट है डिक्शनरी का तरीका, यही मेथड हमें यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं हम गेट कर सकते वैल्यू। एक्स लिख के? नहीं ना, एक्स तो एक वेरिएबल का नाम है ना। हाँ, हम इसको वही कर सकते हैं भाई। मैंने क्या किया, इसको किया एक्स इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से, मैंने पेस्ट कर दिया और एक्स को प्रिंट करवा दिया। दोनों तरीके सेम है। या इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो, या तो उसको एक वेरिएबल में करके लिख दो, डिफरेंस नहीं है इसमें। क्लियर है? अब जो है आइटम्स, चलिए हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, असाइनमेंट्स करने से समझ आएगा। आप लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा ये करता क्या है। हमें ये तो समझ आ रहा है ये करता क्या, लेकिन ये क्यों यूज होता है ये नहीं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। इसके असाइनमेंट जब आप करेंगे ना सही से, तो आप लोग समझ आएगा। ये थे किसके असाइनमेंट, में लिख देता हूँ यहाँ पर नाम। इसका नाम क्या है भाई? ये क्या हुआ? चला ऑफ कर, रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे। 2 मिनट रुकिएगा, मेरे अच्छा सिस्टम ऑफ हो गया। ये ज्वाइन मारो। जी अभी सेंड करूँगा, वरना मेरे पास टाइम नहीं होगा। अभी सेंड कर दूंगा मैं। सही है, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ भाई। इसका नाम क्या रखें हम? फ्रॉम हीज असाइनमेंट, ओके। और जो दूसरे असाइनमेंट से किस किस के सारे डिक्शनरी के मेथड्स के असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ। आप कल सेंड कर दें या परसों सेंड कर दें? ओके, अभी मैंने थोड़ा सा हार्ड हार्ड असाइनमेंट दिया है, कोशिश करिएगा इसको करने की। खुद कोशिश करिएगा अपने माइंड को यूज करने की। अभी एआई वगैरह किसी का यूज नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट्स खुद करेंगे ना तो आपको चीजें समझ आएंगी। ओके, यहाँ पर मैं बना देता हूँ और मेथड, जिसके अंदर सारे मेथड यूज होंगे। ये क्वेश्चंस है, उसके आउटपुट भी एक्सपेक्टेड आउटपुट की तरह आपका भी आउटपुट आना चाहिए।
इसको मैं गिटहब में पुश कर देता हूँ। गिटहब का आपको यूआरएल पता है ना, या दोबारा सेंड कर दूँ? अच्छा देखें, यहाँ पर मैं गिटहब ओपन करूँगा, रेपोज में जाऊँगा, और तो फर्स्ट होना चाहिए बैच 1 ऑनलाइन पाइथन। ओके ओके ओके, मैं वही यूआरएल सेंड कर दूँगा।